क्या आप भी उधार वाले कस्टमर से परेशान हो? कपड़े ले जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका पूजा बुटीक में। आप सब कैसे हो? आज हम बात करेंगे आपके कस्टमर अगर आपसे उधार करते हैं, किन किन तरीक़ों से आप बच सकते हो कि आपको भी परेशानी ना हो। कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि कस्टमर उधार कर जाते हैं और फिर हमसे अपने पैसे ही भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं, क्योंकि जब कोई कस्टमर एक बार उधार कर जाता है तो फिर वो मुड़ कर नहीं देखता। वो शॉप पर आना भी बंद कर देता है और फिर फ़ोन उठाना भी बंद कर देता है। तो ये सब के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है पहले कि कस्टमर कपड़े ले जाएंगे, फिर बोलेंगे बाद में दे देंगे और फिर फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं। अब तो मेरे साथ ऐसा बहुत कम हो गया है। कपड़े लेकर जाते हैं तो कस्टमर साथ के साथ पैसे देकर जाते हैं और ज़्यादातर ये उधार वाला सिस्टम उन कस्टमर के साथ होता है जो रेगुलर कस्टमर होते हैं। जो आपके नए कस्टमर आते हैं वो कभी उधार करके नहीं जाएंगे और जो नए कस्टमर होते हैं वो कभी पैसे भी कम नहीं करवाते। तो जो रेगुलर कस्टमर होते हैं या फिर जो आपके जान पहचान के आसपास वाले लोग होते हैं, वही ज़्यादातर उधार करने के सिस्टम में रहते हैं। तो मुझे तो जो जान पहचान वाले लोग होते हैं, जो आसपास वाले होते हैं, उनके कपड़े सिलने में ही मज़े नहीं आते, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं तो वो साथ के साथ पैसे देकर जाते हैं और एक भी कम पैसा नहीं देकर जाते। जितने पैसे उनको बोलते हैं उतने ही पैसे वो देकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे ही काम करते हो, आपकी शॉप है और आप भी ऐसे ही कस्टमर से परेशान हो, तो क्या कर सकते हो? आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। पहले तो कस्टमर प्यार से कपड़े ले जाएंगे, फिर जब पैसे देने का टाइम आए तो उनका मन नहीं करेगा, आजकल पर टालते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, चाहे उसकी किसी भी चीज़ की शॉप हो। हाँ, ये बात सच है कि उसकी किसी भी चीज़ की शॉप हो, परचून की हो, कोई भी शॉप हो, उसको उधार करने का सिस्टम सबके साथ ऐसा ही होता है। चाहे पहले ही हम रूल सेट कर लेने चाहिए, हमें अपने शॉप में पहले ही हमें अपने सब कुछ रूल सेट कर लेने चाहिए। तो वीडियो को प्लीज़ आप फुल वॉच करिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आए कि कैसे आप उधार करने से बच सकते हो, कैसे आप कस्टमर से पैसे पूरे ले सकते हो, कस्टमर की ज़्यादा उधार ना करें। तो कई बार क्या होता है, हम कस्टमर की बातों में आ जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनकर हम उधार कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर ऐसे उस टाइम पर ऐसे रिएक्ट करेगा कि हमारे घर में ये हो गया है, वो हो गया है, अभी पैसे नहीं है, अभी तंगी आ गई है, अभी सैलरी नहीं आई है। तो ये सब बहाने सब फेस करते हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। पर कस्टमर आकर यही आपको बोलेगा कि आज नहीं कल दे दूंगी, तो आप भी ये बोलो कि कल कपड़े ले जाना साथ में और पैसे भी कल ही देकर चले जाना। तो कस्टमर की ज़्यादा बातों में मत आओ। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम कपड़े सिलते हैं, बिगनर्स होते हैं, तो हमें लगता है कि किसी के कपड़े हम कम में सिल देते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी के उधार में सिल देते हैं, सोचते हैं कि कोई भी पैसा नहीं देगा। तो अभी हम सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में सब उधार में फंस जाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि अब मैं उधार करना छोड़ दूंगी, अब आगे से मैं उधार नहीं करूंगी। पर जब जिनकी उधार हो चुकी हैं तो वो पैसे कैसे निकले? वो पैसे तो अटके हुए हैं ना, वो तो निकलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी शॉप है तो वो उधार के बेस पर कैसे चलेगी? जैसे कि मेरा बुटीक है, तो अगर उनमें सब कस्टमर 90% कस्टमर उधार करके जाएंगे तो हम आगे काम कैसे करेंगे? आप भी अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर जाते हो शॉप पर और फिर पूरा दिन वहाँ पर काम करोगे और फिर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप पूरा दिन काम करोगे, किसी के कपड़े सिल कर दोगे
फिर भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और फिर आपका काम करने का भी मन नहीं करेगा। क्योंकि जब हमारा काम करने का मन उस टाइम पर करता है जब आपके हाथ में साथ के साथ पैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पैसे अपना काम टाइम पर करके दीजिए कस्टमर को और अपने पैसे टाइम से मांग लीजिए, क्योंकि आप उसी टाइम कस्टमर को पैसे की बोल दोगे तो अच्छा रहेगा। बाद में ही है, फिर कस्टमर नहीं देगा। 10-20 रुपये भले ही आप उस टाइम पर कम कर दो, पर साथ के साथ पैसे देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप पूरा दिन वहाँ पर मशीन में लगे रहते हो, पूरा दिन आप काम करते हो। सिलाई का काम एक ऐसा काम है जो बहुत मेहनत वाला काम होता है और पूरा दिन आप काम करोगे और आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका 1% भी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप एक बार कर भी दोगे तो आप अगली बार सोचोगे कि ये कस्टमर तो पैसे देगा ही नहीं, तो इसका काम करने का मन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास कोई भी कस्टमर आए तो सबसे पहले आप कस्टमर को जैसा भी उसको सूट सिलवाना है, सिंपल सूट सिलवाना है, अस्तर वाला सूट सिलवाना है, तो आप उसको पहले ही प्राइस बता दीजिए कि इतना रेट है, इतने में मैं सिलूँगी। तो आप उसको पहले ही कंफर्म कर दीजिए और उसको अपनी एक स्लिप बना कर दे दीजिए कि इतने पैसे आपके हो चुके हैं। अगर वो बाद में कस्टमर सूट उठाने आएगा तो वो स्लिप साथ में लेकर आएगा। फिर बाद में अगर आप उसको स्लिप बना कर दोगे और आप पहले ही कॉल करके बोल दीजिए कि इतने पैसे हो चुके हैं और आपके सूट रेडी हो चुके हैं, जब वो कस्टमर आएगा तो सोच समझ कर आएगा कि उसको पैसे देने हैं और वो आपको पैसे देकर जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपने काम में स्टिक नहीं होगे तो वो कस्टमर आपको पैसे नहीं देकर जाएगा, क्योंकि कस्टमर अपने बातों में उलझा कर रखेगा और फिर उधार करके चला जाएगा और फिर बाद में वो आपके पास नहीं आएगा। तो कस्टमर एक तरीके से आपके पास आ सकता है। अगर कस्टमर के 4-5 सूट हैं, उसके 4-5 सूट इकट्ठे आ चुके हैं और उसको 2-3 दिन में आपको सील कर देने हैं, तो आप एक काम करिए, उसके 4-5 सूट इकट्ठे मत दीजिए, 1 या 2 सूट ही सील कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है ये कस्टमर उधार करेगा, तो आप सारे सूट उसको सील कर मत दे दीजिए, थोड़े बहुत सूट सील कर दीजिए और फिर बोल दीजिए कि आधे सूट मैं आपको बाद में दूंगी। तो इससे क्या है कि कस्टमर आपकी शॉप पर पक्का आएगा और वो बाद में पैसे देकर भी जाएगा। क्योंकि आप साथ के साथ कस्टमर को पहले ही कपड़े दे दोगे तो फिर कस्टमर आपसे उधार करके जाएगा और फिर आपके पैसे भी नहीं आएंगे। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिससे कि आप उधार करने से बच सकते हो। पहले ही कस्टमर से बोल दीजिए कि इतने पैसे हो चुके हैं और इतने पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी शर्म करने लग जाओगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उधार के बेस पे कोई काम नहीं चलता। क्योंकि अगर आप पूरा दिन काम करोगे और आपको जब पैसे ही नहीं मिलेंगे, शाम को आप घर जाओगे और आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो आपका काम करने का मन कैसे करेगा? ऐसे काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आते तो हमारा काम करने का मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कस्टमर को थोड़े बहुत कम पैसे में भी सिलना है तो उसको, अगर आपको ये लगे कि ये कस्टमर आपको साथ के साथ पैसे देकर जाएगा, तो वो काम अच्छा है, बजाय उसके कि कस्टमर 6 महीने बाद आपको पैसे देगा और वो भी आपको कंफर्म नहीं है कि ये कस्टमर आपको पैसे दे ही देगा, तो उससे क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है आप कम रेट में सिल दो और साथ के साथ आपको पैसे मिल जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।